तो लश्कर का टॉप कमांडर सलीम परे का ढेर किया जाना, मारा जाना कितनी बड़ी सफलता है, ये समझेंगे मनीष शुक्ला से। लेकिन उससे पहले खालिद मेरे साथ हैं। खालिद, जरा बताइए कि इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, कैसे मार गिराया गया सलीम परे को? देखिए, कल एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था। जो शालीमार बाग है, यहाँ का प्रसिद्ध मुगल गार्डन, वहां पर 2 मिलिटेंट्स के होने की इनपुट के बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और आईजीपी कश्मीर ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बाग के अंदर जो है इसको कॉर्नर किया गया और वहां पर इसने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में जो है सलीम परे वहीं पे मारा गया। लेकिन जो इसके साथ फॉरेन मिलिटेंट था हमजा, वो वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन उसको भी फॉलो किया गया और 4 किलोमीटर की दूरी पर गुस्सू इलाका जो शालीमार में ही पड़ता है, वहां उसको कॉर्नर किया गया। और बाद में देर शाम सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में उसको भी मार गिराया गया। लेकिन सलीम परे का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि ये 2016 से सक्रिय था और करीबन 24 एफआईआर में इसका नाम था, जिसमें 12 सिविलियंस की किलिंग्स भी बताई जा रही है, पुलिस ने जो जानकारी दी है। और ये मोस्ट वांटेड था। नॉर्थ कश्मीर में काफी रिक्रूटमेंट्स में ये शामिल था। वहां पर जो फॉरेन मिलिटेंट्स है उनको रिसीव करना, उनके साथ उनको गाइड करना, इसमें भी इसकी भूमिका रहती थी। और इसको काफी अरसे से जो है ट्रेस कर रहे थे सुरक्षा बल, लेकिन कल जो है इसको कॉर्नर किया गया और इसको वहां पर मार गिराया गया। वहीं हमजा की बात करें तो वो पिछले 2 सालों से नॉर्थ कश्मीर में था और हाल ही में जो 1 महीना पहले बांडीपुरा स्टेशन के बाहर 2 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई थी, उसमें उसका नाम था। लेकिन उसके बाद उसने हारवन, दारा, शालीमार, इस इलाके में जो आउटस्कर्ट्स थे श्रीनगर के, वहां शिफ्ट किया था और वहां पर वो सक्रिय था। लेकिन कल उसको भी जो है मार गिराया गया है और निस्संदेह एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि मोस्ट वांटेड मिलिटेंट लिस्ट में ये दोनों थे और दोनों को जो है मार गिराया गया है। जी मनीष का रुख करूंगा मैं। उससे पहले आपको बता दें कि घाटी में जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, 2 आतंकी अलग अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं, जिनमें से एक की तस्वीर आप देख रहे हैं, सलीम परे। ये लश्कर का टॉप कमांडर था। 2 आतंकी अलग अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। लश्कर का टॉप कमांडर इसमें मारा गया, जैसी जानकारी खालिद ने दी। इसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं, गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें से एक आतंकी जो है वो पाकिस्तान का है और 1 साल के भीतर 181 आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। 2022 के साल की बात करें तो यह दूसरी मुठभेड़ है। मनीष, जिस तरह से पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, पुलिस पर हमला, सुरक्षा बलों पर हमला, उसके बाद यह एक बड़ा ऑपरेशन, कितनी बड़ी सफलता है? देखिए विशाल, जब भी टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं राहत लश्कर का ये और कमांडर होते हैं और लगातार वहाँ कॉन्स्पिरेसी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके साथ ही करते हैं, क्योंकि मिलता। मनीष, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा। खालिद के पास एक बार फिर से चलते हैं, समझते हैं कि सलीम परे का ढेर होना ये कितनी बड़ी सफलता है, इसका आने वाले दिनों में क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, निसंदेही जब टॉप कमांडर्स जो होते हैं किसी मिलिटेंट आउटफिट के, तो उनका मारा जाना एक पूरे मिलिटेंट आउटफिट के लिए एक धक्का होता है। और सलीम परे जो पिछले 5 साल से सक्रिय था और इसकी जो भूमिका थी, जो लश्कर तैयबा का काडर होता है उसमें काफी जो संख्या रहती है वो फॉरेन मिलिटेंट्स की भी रहती है और उनको गाइड करना, उनको एलसी से रिसीव करना या फिर नई जो इन्फिल्ट्रेशन हो उसको, उसकी जानकारी भी उसको दी जाती थी। यानी ये कुल मिलाकर अगर पूरे संगठन के लिए बात करें तो एक कोऑर्डिनेटर की तरफ काम कर रहा था। एक तरफ ये मिलिटेंट गतिविधियों में भी खुद शामिल था और दूसरी तरफ पूरे संगठन को एकजुट करने में भी इसकी भूमिका रहती थी। निस्संदेही इसका मारा जाना जो है पूरे आउटपुट के लिए एक धक्का माना जा रहा है। हालांकि आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि इसके बाद भी जो कार्रवाई है वो लगातार तेज रहेगी, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें कश्मीर घाटी की तो 180 के करीब एक्टिव मिलिटेंट्स हैं जो यहाँ पर है, सक्रिय है। हालांकि पिछले 30 वर्षों में ये पहली बार है कि आंकड़ा 200 से नीचे आया है। वो इसी वजह से है क्योंकि पिछले साल अगर हम आखिरी महीनों की बात करें तो लगातार, खासकर दिसंबर की बात करें तो आखिरी हफ्ते में करीबन 11 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था, जिसपे जैश के 9 मिलिटेंट थे। और अब शुरुआती तौर पर एक कुपवारा में सेना ने जो दावा किया कि एक इन्फिल्ट्रेटर को वहां मारा गया और दूसरी मुठभेड़ जो थी श्रीनगर में देखने को मिली, जहां टॉप कमांडर सलीम परे
जी, उसको मार गिराया गया है और उसका मारा जाना निसंदेही बहुत बड़ी कामयाबी है। वही लश्कर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका और मनीषा आपका जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.